बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट आज 8 जुलाई को लेट नाइट मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। सभी छात्र बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट का बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे और रिजल्ट आने के समय छात्रों को काफ़ी खुशी हुई है। लेकिन जैसे उनको पता चला है कि रिवाइज आंसर की जारी किए बिना रिजल्ट आ गया है, तो सभी छात्रों के बीच जो है नाराज़गी उत्पन्न हो गई है और सभी छात्र जो है काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और कहीं से भी प्रयास कर रहे हैं कि रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाए। कई छात्रों ने एलएनयू के टेक्निकल टीम को भी कॉल लगाया है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, नंबर भी बंद आ रहा है और आगे की कोई भी प्रोसेस उनको नहीं मालूम चल रही है। यह बिहार में एक अजूबा तरह का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। आज तक आप कहीं भी एग्ज़ाम देखे होंगे तो जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के ऊपर अगर आंसर की के ऊपर आपत्ति होती है तो उस आंसर की में कोई बदलाव हो या ना हो, उस आंसर की के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी उसके बाद या तो रिवाइज आंसर की जारी किया जाता है या फाइनल आंसर की जारी करने के बाद ही रिजल्ट को जारी किया जाता है। लेकिन एलएनयू ने इतिहास फिर से रच दिया है और फिर से एक बार छात्रों के साथ धोखा किया है और यह एलएनयू पहली बार धोखा नहीं कर रहा है छात्रों के साथ, यह 2020 से ही करते आ रहा है। 2020 हो चाहे 2021 हो, 22 हो या 2023 हो, इसको एक आदत सी पड़ गई है छात्रों के साथ खेलने की कि बिना रिवाइज आंसर की का जो है रिजल्ट जो है जारी कर देना। और जब पूछेंगे तो फिर वहाँ से जवाब भी आपको उल्टा पुल्टा ही मिलेगा। कुछ चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और जो छात्र अगर एक्टिव होंगे तो आप सभी का अपना हक है, तो आपको अपने हक के लिए अब लड़ना पड़ेगा। रुकने से कुछ नहीं होने वाला है, मांगने से अब कुछ नहीं होगा, अपना हक अब छीनना पड़ेगा आपको और इसके लिए आपको आगे की प्रोसेस को करना होगा। आपको आगे की प्रोसेस जो है उसको हम बताने वाले हैं। आपको अगर करना है, अगर आप इच्छुक हैं, क्योंकि आपका एक एक नंबर की लड़ाई है। मान लीजिए कि एक नंबर अगर किसी का सही होता है उस क्वेश्चन के अंदर और अगर उसको नहीं एक नंबर मिल पा रहा है तो वह गवर्नमेंट कॉलेज से भी वंचित रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप देखेंगे जब क्वेश्चन आया था, जब उसका फाइनल आंसर की, तो उस आंसर की के अंदर बहुत सारी गलतियां भी आपने देखा होगा, बहुत सारी गलतियां आपने देखा होगा। कोई भी अभ्यर्थी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि उस आंसर की में गलतियां नहीं थी। हालांकि उस आंसर की में गलतियां हो या ना हो वो तो अलग मैटर करता है। आपने जो साक्ष्य दिया है एलएनयू को साक्ष्य मिला है नहीं मिला है, उसके आधार पर उसने मतलब सही किया है कि नहीं किया है, फिर भी उसको रिवाइज आंसर की जारी करके या फाइनल आंसर की जारी करके बताना चाहिए कि उस समय जो हमने आंसर की जारी किया था वह यह आंसर की है और अभी जो हमने जारी किया है वह यह है। और उसके आधार पर छात्र अपना चेक करते हैं कि हमारा कितना नंबर बढ़ा है, कितना घटा है। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 2 नंबर घट गया, कोई कह रहा है कि 4 नंबर घट गया, कोई कह रहा है कि 1 नंबर बढ़ गया। मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर सही किया गया है नहीं किया गया है। ऐसी मनमानी नहीं चलनी चाहिए। मतलब इंडिया में कहीं भी आपका एग्जाम होता है तो ऐसा आपने अभी आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव लाइन एग्जाम में नहीं देखा होगा कि उसका रिवाइज आंसर की जारी ना हो। रिवाइज आंसर की जारी करना पड़ेगा। आप जब आपत्ति ले रहे हैं तो आपत्ति जब ले रहे हैं तो उसका रिवाइज आंसर की भी आप जारी करेंगे। लेकिन यही मामला जब आगे आप लेके चले जाएंगे तो फिर एलएनयू की हेकड़ी निकल जाएगी। आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं कि आपकी परीक्षा जो है 25 जून को हुआ था और 26 जून को एलएनयू ने क्या किया था, आंसर की जारी किया था और आंसर की के साथ साथ एक नोटिस भी जारी किया था। यह वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाले हैं कि क्या नोडल यूनिवर्सिटी का कहना है और आगे की प्रोसेस क्या होगी, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जरूर देखिएगा। आप जब देखेंगे अभी भी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर की के बीच रिवाइज आंसर की का आप जिक्र भी नहीं देखेंगे कहीं भी। जब आप वेबसाइट पे आएंगे, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी अभी शाम के 6:49 का समय हो रहा है 8 जुलाई का, और रिजल्ट आपका सुबह में 11 बजे के करीब आया है और अभी तक कहीं भी आपका रिजल्ट का चर्चा नहीं है, यानी कि आंसर की का चर्चा नहीं है। आप जब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, इससे पहले यह 26 के डेट में जारी किया गया था और कहा गया था कि जो भी उत्तर कुंजी पे आपको आपत्ति हो उसके लिए आप साक्ष्य के साथ 29 जून को आप क्या करें, मिल करें। बात सही है, ठीक है। अभ्यर्थियों ने बहुत ही मेहनत करके किताबों को के पन्ने को ढूंढ के अपना आंसर की जो है निकाला और अपना साक्ष्य एकत्रित किया और आपको फिर से भेजा। मान लेते हैं कि आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन के ऊपर गलत नहीं लगा, ठीक है, तो फिर आपको एक रिवाइज आंसर की जारी करने में क्या दिक्कत था? आप एक रिवाइज आंसर की फिर से वही आंसर की क्यों अपलोड नहीं किए कि भाई आपने जो आपत्ति किया, एक नोटिस क्यों नहीं डाले आपने कि आपने जो आपत्ति किया उसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर परिवर्तन नहीं हुआ है या हमें जो ठोस साक्ष्य नहीं मिला इसके आधार पर कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आपने क्यों नहीं किया? और यह एक बार की नहीं है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी ऐसा हुआ था और ये लोग किसी का सुनेंगे भी नहीं।
हम आपको पहले से ही कहते आ रहे हैं कि एलएमयू अपनी मनमानी करता है, किसी का नहीं सुनता है। आप कहीं भी कंप्लेन करो, कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला आपको करना क्या होगा, हम आपको प्रोसेस बताते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए 2021 का जब एग्जाम हुआ था उस समय भी जब नोडल ऑफिसर अशोक कुमार मेहता भी थे, ठीक है, चाहे 2021, 22, 23, 24 की बात करते, कंटिन्यू अशोक कुमार मेहता ही हैं। और उस समय आपका 2021 में भी रिवाइज आंसर की जारी नहीं किया गया था, आगे भी नहीं किया गया था और अभी तक नहीं किया गया है, हालांकि रिजल्ट भी आपका आ चुका है। तो 2021 का जो आंसर की जारी हुआ था उसके रिगार्डिंग जब हमने बात किया था उनसे, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया था, एक नोडल यूनिवर्सिटी ने क्या, एक नोडल ऑफिसर ने क्या मतलब वहाँ पे रिप्लाई दिया था। पहले आप बातों को सुनिए, ठीक है, सुनने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। यह पहले का रिकॉर्डिंग है, अभी का नहीं है। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यह अभी का नहीं है, यह आपका पिछले का 2021 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2021 से यही है। अब आपसे बात भी नहीं करेंगे, अब तो है कि उस समय तो कुछ बात भी होती थी, अब तो किसी से बात ही नहीं करेंगे। जो टेक्निकल टीम का नंबर होगा, आप इस पर देखिएगा गौर से, यहाँ पे टेक्निकल टीम का नंबर होगा तो आप लगाइएगा तो नंबर सब बंद आएगा। आपका नंबर क्या होगा, बंद होगा, यानी कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं, कोई से हेल्पलाइन नंबर ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो ये नंबर आप जारी क्यों करते हैं जब आपका नंबर बंद ही रहता है। आज पूरे दिन हमने ट्राई किया है, नंबर बंद था, मतलब कोई सुनवाई ही नहीं। जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो ये टेक्निकल टीम का नंबर है या जो भी आपका इंक्वायरी नंबर है, इंक्वायरी नंबर क्यों आप रखे हुए हैं। आप हेल्पलाइन नंबर अगर जारी नहीं करना है तो मत कीजिए। आप मेल करते हैं तो मेल का रिप्लाई तक नहीं देते हैं, कम से कम मेल का रिप्लाई कीजिए। अगर नंबर के माध्यम से आप बोलेंगे कि ये टेक्निकल टीम का है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी तो ही कीजिएगा। आज छात्रों को इतना टेक्निकल सामना करना पड़ा है, साइट के ऊपर कहीं साइट मेंटेनेंस साइट हो रहा था, कभी छात्रों को दिक्कत हो रही थी रिजल्ट नहीं देखने को लेके, लेकिन यहाँ पर कहीं भी टेक्निकल टीम का नंबर नहीं लगा है, ठीक है। और आप सुनेंगे भी नहीं, पहले आप उस छोटे से रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं। बोल रहे थे, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे तो शायद आप लिखिन भी किया था। मतलब बहुत लोगों की 10 प्रॉब्लम, लगभग 20 से 25 स्टूडेंट परेशान है। आंसर की के रिगार्डिंग जो आपका ऑफिशियली आया हुआ था उसका कोई भी वेबसाइट पे नोटिस भी नहीं है, उसमें चेंज हुआ या नहीं हुआ कोई भी पता नहीं है उसका। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संभव है। इसका जो है जिसका कंप्लेन आया उसमें कंप्लेन को देखा गया, जो वैलिड कंप्लेन है उस पर जो है विचार किया गया। नहीं सर, वो कहने का मतलब स्टूडेंट के कहने का मतलब कि जिससे है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का स्टूडेंट कुछ नहीं कहता है, आप वकालत जो कर रहे हो जो सही हुआ उसका रिजल्ट हुआ। नहीं, आखिर इसमें जानेगा नहीं कि उसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, जानने का कोई नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। नहीं। आपके यदि आप रिजल्ट पर कोई कंप्लेन नजर आ रहा है तो बोलिए बच्चे को मेल करेगा, कहने का कोई थोड़े हो। जो कंप्लेन आया उस कंप्लेन में जो वैलिड कंप्लेन है उसको कहने को छोड़ेगा। किसी बच्चा ने जो है नहीं अपना सपोर्ट डॉक्यूमेंट दिया था, नहीं तो आखिर जी जी बोलिए। उस पर दिया गया था यदि आपको किसी क्वेश्चन को लेकर कंप्लेन है तो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आप मिल जी, ठीक है जी सर। कोई जो है आंसर गलत है, गोलघर पटना में है कि चंडीगढ़ में। नहीं सर, वो ठीक है वो सर। नहीं, एक नोटिस आप डाल देते कम से कम कि मान लीजिए आपके द्वारा मत करो ना, हम भाई शासन जो आदेश करेंगे उसके अनुसार चलेंगे, दुनिया के अनुसार। नहीं ठीक है, तो जो नोटिस वाला बात नहीं उसमें इंटरटेन करने का नहीं होता है, समझ लीजिए बात को। जो नोटिस है किसी का भी कंप्लेन प्रॉपर वे में नहीं, इस बात को समझ लो, किसी का भी कंप्लेन ठीक है प्रॉपर वे में नहीं था, लेकिन तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी तरह होता है, इसी तरह से होता है। हाँ इसी तरह से कंप्लेन के लिए समय दिया गया था, समय सीमा के अंतर्गत इसका भी मतलब जाना किसी का नहीं है। फिर भी जो कंप्लेन देखा गया उसमें जो वैलिड कंप्लेन आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास हजारों बच्चों का जो वैलिड कंप्लेन मेरे पास है, लाख बच्चे हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके अकॉर्डिंग सही है ना। तो आपने सुना कि एक नोडल ऑफिसर होते हुए कैसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बच्चों
से मतलब कोई इनको मतलब ही नहीं है। बच्चा जितना भी परेशान हो ना हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। और इसके खिलाफ हमने कई बार कंप्लेन भी किया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इस चीज़ के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसलिए हम आप सभी को कहते हैं कि आप सभी ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपको करना है तो आगे जो बच्चा अगर एक्टिव होगा तो वो आगे की प्रोसेस पूरा करेगा तो ही कुछ होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको हमने अभी बताया, जो रिकॉर्डिंग सुना है अभी का नहीं, 2024 का नहीं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ 2021 का ही है। और उस समय से ही नोडल ऑफिसर की बात करें तो अशोक कुमार मेहता साहब ही हैं। 2021 में भी थे वही, 2022 में भी थे, 2023 में भी थे और 2024 में ही है। क्या है पता है, बार बार एक ही यूनिवर्सिटी को बार बार जिम्मेवारी दी जा रही है, उसके बावजूद भी ये ऐसे बात करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आप लोग सोच भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे किस तरीके से बातें करते हैं। मतलब इतना कोई कैसे मतलब सोच सकता है कि मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे मन करेगा वैसे एग्जाम को हम कंडक्ट कराएंगे। कोई रूल रेगुलेशन तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि मेल नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई वायलेट कंप्लेंट नहीं मिला। ठीक है, वायलेट कंप्लेंट नहीं मिला, सही बात है। तो बच्चों का एक एक नंबर या दो दो नंबर कम कैसे हो गया? आखिर किसी क्वेश्चन के आंसर का वायलेट कंप्लेंट मिला होगा या कोई घटा होगा, तो आप रिवाइज आंसर की में दर्शाएंगे ना कि एक ही क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, दो ही चेंज हुआ। वो आपका काम है कि नहीं है? लेकिन जब बात कीजिए तो फिर आपसे बात नहीं करेंगे सही से। आपको करना क्या है, आप सभी को बस एक काम करना है। शुरू में आप एक काम कीजिए, पहला स्टेप आप क्या कीजिए, एलएनयू का जो भी नंबर है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे सभी क्या कीजिए, आप सभी, एक के स्टूडेंट से नहीं होगा, या जितना आपके पास ईमेल आईडी है, आप एक व्यक्ति चाहे तो 4-4 5-5 आप क्या कीजिए, मेल कीजिए और वहाँ पे रिवाइज आंसर की मांग कीजिए। यानी कि आप लीजिए रिवाइज आंसर की जारी कीजिए, ईमेल कीजिए। मतलब सभी लोग मिलके मेल कीजिए, वैसा नहीं, कम से कम हज़ारों 2000 5,000 कम से कम मेल कीजिए और टेक्निकल टीम को डायरेक्ट इसी नंबर पे मेल कीजिए, ठीक है। तब बात कीजिए कि रिवाइज आंसर की जारी कीजिए, ठीक है। आप मेल करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट जैसे मेल करते हैं, यहाँ पे मेल आईडी आपका दिया हुआ है, आप इस मेल आईडी पे जो है क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेल कीजिए इस मेल आईडी पे सभी मिलके, केवल एक नहीं। अगर आपके पास एक फ़ोन के अंदर 2-3 मेल है तो 2-3 मेल से करिए। आपके घर में जितना मेल है उस सबसे कीजिए, ठीक है। जितना अधिक से अधिक हो सके आप सभी रिवाइज आंसर की मांग कीजिए। अगर यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, पहली प्रक्रिया आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, एक मेल कीजिए, एक दिन का समय दीजिए एलएन को, एक दिन 2 दिन, यानी कि आज से लेके कल तक मेल कीजिए। आप रिप्लाई का वेट कीजिए या नोटिस पे आप क्या कीजिए, वेट कीजिए कि नोटिस पे कुछ आता है कि नहीं आता है। अगर नोटिस बोर्ड पे कुछ नहीं आता है तो इसके बाद आपको कंप्लेंट कहाँ करना है, इसके बाद सीधे कंप्लेंट आपको करना है राजभवन में, यानी कि गवर्नर के पास। वहाँ का ईमेल आईडी आपको निकाल के आपको क्या करना है, निकालना है वहाँ का ईमेल आईडी, जो ऑफिस का ईमेल आईडी होगा। सबको वहाँ पे ये बातें मेंशन करके लिखना होगा कि ऐसा ऐसा साक्ष्य आप लगा दीजिएगा कि यहाँ पे चीज़ें दी गई थी, प्रूफ तो आपके पास ही है, यह आंसर की दिया गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो भी लगा दीजिएगा, जो आपने मेल किया था। उसके बाद जो रिवाइज आंसर की जारी नहीं किया गया था ये भी बताइएगा, रिजल्ट डायरेक्ट किया गया था। तो एक अच्छा प्रॉपर वे में आपको लास्ट में करना है। तो पहले आप कीजिए, पहले एलएनयू को एक बार क्या कीजिए, मेल कीजिए। सभी लोग मेल कीजिए, सभी लोग जितना अधिक से अधिक हो सके मेल कीजिए और कहिए कि रिवाइज आंसर की जारी करें। जो रिवाइज आंसर की है वो भाई जारी करे कि भाई हमको देखना है कि उसमें क्या है। तो आप वैसे लिखिएगा, मेल जैसे आप साधारण लिखते हैं, रिवाइज आंसर की जारी कीजिए। आप लिख सकते हैं इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो साक्ष्य मांगा गया था, अगर मान लीजिए आपका साक्ष्य वायलेट नहीं, कोई बात नहीं है, वह आपका कंप्लेन नहीं लिया जाएगा, लेकिन कम से कम रिवाइज आंसर की जारी किया जाए, इसकी मांग आप लोग कर सकते हैं। अगर आप अभी यहाँ पे मांग नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट में जब किसी का नाम देखिएगा उतार चढ़ाव होगा, नंबर वालों का कभी कभी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, कम नंबर वालों का इधर उधर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी अगर आप अभी नहीं जगे तो। आप सभी को अगर जगना है तो सबसे पहले एलएनयू से पहला काम होना चाहिए। एलएनयू से जो इसका ईमेल आईडी है सबको क्या करना है, मेल करना है। सभी लोग अधिक से अधिक मेल कीजिए और यहाँ से क्या कीजिए, रिवाइज आंसर की मांग कीजिए। क्योंकि भाई रिजल्ट आपका आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद आप जब मन करेगा तब आप रिवाइज आंसर की दीजिएगा। रिवाइज आंसर की पहले जारी होता है, उसके बाद ना रिजल्ट होता है। या रिवाइज नहीं कीजिएगा, आप फाइनल जारी कीजिए, कम से कम फाइनल कीजिए। आप उसको मानिए कि आप जो पहले जारी किए थे उसी को कहिए कि ये फाइनल है हमारा, वही कम से कम कीजिए ना। तो आप साक्ष्य लिए, मतलब होता क्या है कि आपसे ईमेल करवा लिया गया लेकिन किसी भी ईमेल को देखा नहीं गया। बस यही होगा कि आपके ईमेल को पढ़ा भी नहीं गया या एक भी आपके ईमेल को देखा नहीं गया कि भाई क्या किया था, किसने कौन से स्टूडेंट ने क्या किया है, कोई सुनवाई नहीं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो एक दिन का वेट कीजिए, फिर उसके बाद आप राजभवन कंप्लेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे बहुत सारे दिक्कत आपको आएगी अगर आप अभी नहीं यहाँ पे उठते हैं अपना हक के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमने आपको रिकॉर्डिंग सुनाया इसलिए क्योंकि आप कितना भी कुछ करोगे यहाँ से कोई सुनवाई आपका होने वाला नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। अभी तो खैर आपसे बात ही नहीं करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो नंबर आपको लगेगा नहीं, ठीक है। या हो सके आपके पास अगर किसी मीडिया बंधु का नंबर हो, ठीक है, कोई भी अगर
न्यूज़पेपर की बात हो, अगर आप उनके संपर्क में हो तो कहिए इस न्यूज़ को मतलब चलाने के लिए कि रिवाइज आंसर की नहीं दिया गया, बच्चे परेशान हैं। कोई नहीं उठाएगा, सब एक दूसरे से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर कोशिश कीजिए कि कहीं से हो सके तो मीडिया के माध्यम से ही आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, नहीं तो बहुत परेशानी आपको होगी। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि 4-4, 5-5 नंबर का यहाँ पे अंतर आ रहा है, कई क्वेश्चन गलत है। आखिर उनके क्वेश्चन के ऊपर सुनवाई नहीं किया गया, कुछ तो बदलाव हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर भी बदलाव नहीं हुआ होगा और उसका रिवाइज आंसर की आना भी तो चाहिए। तो बस यही चीज़ें हैं। आप सभी अगर लड़िएगा तो आपको हक मिलेगा, आप लड़िए और मांग कीजिए, एलुमन को लगातार मेल कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को मेल करने के लिए कहिए ताकि आपका रिवाइज आंसर की आ सके और आप सभी देख सकें कि किस क्वेश्चन का आंसर सही किया गया है, नहीं किया गया है। ठीक है, और नहीं होगा तो उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग राजभवन मेल कीजिएगा। फिर आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।